हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनॉमियल्स। ओके, तो जनरली पॉलिनॉमियल क्या होता है? कोई भी वेरिएबल जिसकी डिग्री होल नंबर रहेगी। ओके, होल नंबर इन द सेंस 0 से स्टार्ट होने वाला, तो वो चीज़ क्या रहेगी? पॉलिनॉमियल। तो x⁻1 पॉलिनॉमियल, 5x रेज़ टू 4 x के ऊपर चेक कर लिए, वो क्या है? पॉलिनॉमियल। अगर ये होल नंबर नहीं है तो वो क्या रहेगा? नॉट अ पॉलिनॉमियल। जैसे कि x⁻², नॉट ए पॉलिनॉमियल। समझो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या रहता है? 2⁻1/2। तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी हो सकते हैं, 1/x⁻²। तो अगर ये 2 अभी ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये x⁻², तो भी ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर? तो इन द सेंस जो भी वेरिएबल है जिसकी पावर 0, 1, 2, 3 कंटिन्यूस मतलब होल नंबर रहेगी, वो चीज़ क्या रहेगी? पॉलिनॉमियल। और एक सम हो सकता है जहाँ पर सिर्फ वो आपको नंबर दे, कांस्टेंट दे दे, 5, 7, 100। क्या ये पॉलिनॉमियल? हाँ, ये भी पॉलिनॉमियल कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 × x⁻0। x⁻0 क्या होता है? 1। कोई भी नंबर ⁻0 क्या होता है? 1। तो इसके बाजू में कुछ लगा के मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो कोई भी नंबर 5, 7, 100 कुड बी एनी नंबर, वो भी पॉलिनॉमियल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है? क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? अभी हम लोग देखते हैं पहला एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या दे रहे हैं? स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स और नॉट। जस्टिफाई करने को ही बोला है। साइंस 3.1 उसका फर्स्ट। ठीक है? अब जैसे कि फर्स्ट सम y + 1/y। ओके, क्या ये पॉलिनॉमियल है? ठीक है, y इसका पावर तो 1 है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 समझते। लेकिन जो बाजू में 1/y क्या उसका है? ये हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ का नहीं दे, पूरे एक्सप्रेशन का देखना है। तो अगर मैं इसको 1/y को कंसिडर करूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, 1/y क्या हो जाएगा? ये y नीचे आ गया, तो अब इसके ऊपर कुछ नहीं, तो हम लोग क्या समझते, कौन सा पावर है इस पर? 1। तो ये ऊपर आ जाए तो क्या बनेगा? ये y⁻1। तो जो डिग्री है वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो जो y + 1/y था इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। ठीक है? क्यों? कि इसका पावर पॉजिटिव नहीं है ना। सेकेंड, 2 - 5√x। क्या ये पॉलिनॉमियल है? जो आपका √x है, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, √x क्या हो जाता है? x⁻1/2। ओके, तो ये क्या होल नंबर है 1/2? नहीं ना, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। क्लियर? सिमिलरली द थर्ड वन, x² + 7x + 9। x के ऊपर स्क्वायर है, पॉजिटिव होल नंबर,
ये x पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या रहता है 1। तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि x के ऊपर जो वाला नंबर है वो क्या है, होल नंबर। तो इधर इस वजह से ये क्या रहेगा, पॉलिनोमियल। इट इज ए पॉलिनोमियल। फोर्थ वन, 2m रेज़ टू -2 प्लस 7m -5। अब यहाँ स्टार्टिंग में कंडीशन दिख गई मेरे को, क्या था ये, 2m रेज़ टू -2। मैंने अभी बताया आपको जो पावर है वो किस तरह से होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या ये होल नंबर है, नहीं ना, ये नेगेटिव नंबर है। देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ सम, नंबर 10। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कोई भी नंबर हो, जैसे 10, 5, 6, 100, 10,000, ये कांस्टेंट टर्म होता है तो ये पॉलिनोमियल होंगे। ओके, इट इज ए पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। टू write the coefficient of m cube in each of the given polynomial। ओके, तो पहले तो नंबर लिखता हूँ मैं एम क्यूब। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, वो नंबर जो आपके वेरिएबल के बाजू में है, उसके लेफ्ट साइड में। जैसे ये मेरा एम क्यूब है, इसके लेफ्ट साइड में कोई नंबर नज़र आ रहा है, नहीं ना। अगर नंबर कोई नज़र नहीं आ रहा है तो वहाँ पर क्या रहता है 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। सेकंड में क्या है, -3/2 प्लस m माइनस √3 m क्यूब। अभी हमको किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, कोई भी m का नहीं, m क्यूब का ही चाहिए। तो आप देख लो m क्यूब कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाजू में क्या नंबर है, -√3 विद द माइनस साइन। अगर आपके पास साइन माइनस है तो आपको उसको साथ में लेके ही लिखना पड़ेगा, आप साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा, -√3। ओके, सिमिलरली थर्ड सम, -2/3 m क्यूब -5m² प्लस 7m -1। अब इसमें m क्यूब कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाजू में कौन सा नंबर है, -2/3। तो इसका कोएफिशिएंट -2/3। क्लियर। तो इस तरह से आप उसके कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। जनरली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका 3.1 एक फाउंडेशन जैसा है आगे के समूह के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पॉलिनोमियल इन x। तो यहाँ मेंशन करें भाई, जो आप अल्फ़ाबेट लोगे, वेरिएबल लोगे, वो वेरिएबल कौन सा लेना है, x, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन।
ठीक है, चलो फर्स्ट देखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, मोनोमियल। ठीक है, ये सब करने से पहले कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हम लोग बात करते हैं। मोनोमियल, जो चीज़ मोनो मतलब क्या, सिंगल। मोनो क्या है, सिंगल। जो चीज़ अकेली है उसको क्या बोलेंगे आप लोग, मोनोमियल। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, मोनोमियल है। 2xy मोनोमियल है। 3x²y ये भी मोनोमियल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बीच में कुछ साइन है तो मल्टीप्लाई करके एक ही प्रोडक्ट है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल जैसा नाम सजेस्ट करे, बाइनोमियल मतलब 2, तो 2 क्वांटिटी होगी, जैसे कि 3x + 2y, 5x² + 7। क्लियर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। उसी तरह से 5m² + 2n, 2 चीज़ें, या साइन प्लस माइनस आ सकती हैं। तो जिसमें 2 चीज़ें रहेगी वो बाइनोमियल। सिमिलरली ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल क्या होगा, नाम सजेस्ट कर रहे हैं ट्राई, 3 चीज़ें। तो 3 चीज़ें कैसे बोल दूँ मैं, x⁶ + 4x + 2। ओके, तो ये हो गया मेरा ट्राइनोमियल। क्लियर, 1 2 3, यहाँ 3 चीज़ें आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। अभी देखते हैं हम लोग हमारा सम। अब पहले सम में इन्होंने क्या बोला है, मोनोमियल करो। क्या करने बोल रहे हैं, मोनोमियल हैविंग डिग्री 7। मोनोमियल की डिग्री क्या चाहिए, 7। और हमको कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करना है, x ही। आप m वेम नहीं लिख सकते हो। तो अब इसका आंसर x डाल दो, डिग्री 7। मैं इसके बाजू में चाहिए तो कुछ दूसरा नंबर भी लिख सकता हूँ समझाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल। हाँ, इसके अलावा दूसरी चीज़ हो सकती है, 5x⁻7, 6x⁻7। इम्पॉर्टेंट क्या है, डिग्री। आपने क्या डिग्री ली है और आपने कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया। तो क्वेश्चन में हमारे लिए दिया हुआ था, आपको वेरिएबल इस्तेमाल करना है x और डिग्री क्या लेनी है, 7। उसके आगे पीछे आपसे कुछ मतलब नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन, बाइनोमियल हैविंग डिग्री, क्या डिग्री, 35। समझ में आया। तो जो भी नंबर लोगे उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। और क्या होना चाहिए, ये बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ x⁻35 माइनस x⁻, मैं 36 तो नहीं लिखूँगी, डिग्री चेंज हो रही है, जो हाईएस्ट रहेगी, x⁻6। अब ये सारे स्टूडेंट्स का आंसर लग सकता है, टीचर का भी आंसर लग सकता है। वो ऐसा लिख सकती है 5x⁻35 माइनस 4x6, समझा। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था, क्या कि ये 2 हो, क्योंकि बाइनोमियल, और जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 35। क्लियर। थर्ड, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। ओके, ट्राइनोमियल 3 चीज़ें आएगी, मैं डाल दूँ x x x, कुछ भी साइन डाल दूँ, प्लस माइनस, हाईएस्ट डिग्री 8, तो दूसरे को कम कर देता हूँ, 6 2। आजू बाजू में कुछ नंबर लगाना है आप लगा सकते हो, 5x 4x 2x। समझा। मतलब ये आपने ऐसा कि आपके कुछ जो बाजू में दूसरा फ्रेंड बैठा है वो शायद वो कुछ दूसरे नंबर लिखे, लेकिन मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, डिग्री 8 होनी चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि ट्राइनोमियल है, और x को ही लेना है क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया है आपको x लेना है। क्लियर, फाइन, ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।
पेज वेस्ट नहीं करेंगे, यहीं करते कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिग्री of given polynomials। तो फर्स्ट √5 इसकी डिग्री आपको पता है वेरिएबल्स में होती है। अब इसमें कोई अल्फ़ाबेट है नहीं है, लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था क्या कि जो कोई भी कांस्टेंट टर्म रहता है वो वेरिएबल होता है। तो मैं बोला ये ये पॉलिनॉमियल है, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो पॉलिनॉमियल है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग उसके बाद में क्या एज्यूम करते हैं कि x⁻0 या कोई भी वेरिएबल ⁻0 है। ओके, तो ये पॉलिनॉमियल, तो उसके बाद में हम लोग एज्यूम करते हैं x⁻0। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्या डिग्री है इसकी 0। तो इस वजह से कोई भी नंबर होगा, सिर्फ नंबर होगा, तो उसकी डिग्री हमेशा आपकी क्या आएगी 0। क्लियर? चलो तो मैं इसका लिख देता हूँ आंसर। डिग्री 0। सेकेंड x⁻0, क्या बोल रहे लोग, x⁻0। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सब लिख देता हूँ मैं, x⁻2। फोर्थ क्वेश्चन फाइन। अभी सेकेंड वाले में क्या डिग्री है, देखो अल्फ़ाबेट उसके ऊपर क्या है, डिग्री है 0। अब इसमें अल्फ़ाबेट उसके ऊपर क्या नंबर है 2 ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। इसकी डिग्री m है। आजू बाजू कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने वेरिएबल पे ध्यान देना है, कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो m है ना, तो m के ऊपर क्या है 10, तो डिग्री इक्वल टू 10। (2p - √7)। फोकस कहाँ करना है, सिर्फ अल्फ़ाबेट पे p के ऊपर कुछ नंबर नहीं है, कुछ नंबर नहीं रहते, कौन सा नंबर रहता है 1। तो इसकी डिग्री क्या रहेगी 1। (7y - y³ + y⁵। अच्छा, अभी देखो इसमें कितने सारे अल्फ़ाबेट है, y y y, 3 बार आगे y। तो अब डिग्री कौन सी लिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, इसके ऊपर क्या है 3, इसके ऊपर क्या है 5। तो हमारी जो डिग्री होगी, जो हमेशा जो हाईएस्ट है वो होगा। तो अभी इसमें हाईएस्ट कौन सी डिग्री है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 5, तो डेफिनेटली 5 बड़ा है, तो डिग्री इक्वल टू 5। सेवन सम xyz प्लस xy माइनस z। ओके, अभी सोचो इसमें कितने अल्फ़ाबेट है, 3 अल्फ़ाबेट। x के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या 1, y के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, z के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और तीनों प्लस के तो क्या हो गया 1 + 1 + 1 3। इधर क्या है, x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, इसके ऊपर y के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, 1 + 1 2। तो मतलब ये जो xy है उसकी डिग्री 2 है, और ये जो xyz है उसकी डिग्री 3 है। 1 + 1 + 1 है ना, x के ऊपर कुछ नहीं तो 1, y के ऊपर कुछ नहीं तो 1। तो डिग्री हमेशा कौन सी रहती है, जो बड़ी है। तो इसमें डिग्री xyz, जिसका आंसर होगा 3। क्लियर, समझा ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर किसकी डिग्री हमने xyz, ये कंसिडर करें हमने क्या कि x के ऊपर जो नंबर है वो क्या है 1, y के ऊपर का 1 और z के ऊपर का 1, तीनों मिलाए तो क्या हो गया 3। क्लियर?
एक सम बाकी है ना, ठीक है, लेट अस सी 8 सम। m cube n raised to 7 minus 3m raised to 5 n plus mn, करेक्ट। अब उसी तरह पिछले सम में जैसा करें वैसे ही करते हैं। इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 7, 3 + 7 10, m के ऊपर 5, n के ऊपर कुछ नहीं तो क्या समझते 1, 5 + 1 6, ये m के ऊपर कुछ नहीं तो 1, ये n के ऊपर कुछ नहीं तो 1, 1 + 1 2, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, तो डिग्री जो हाईएस्ट है वो, तो ये हाईएस्ट है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 10। फाइन, तो हम लोग लिख देते हैं क्या कि m cube n raised to 7, तो ये बन गया था 3 + 7 जो हो गया 10। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डिग्री इक्वल टू, सॉरी क्या लिखना था मुझे, डिग्री इक्वल टू 10 है ये। क्लियर, समझा इतना? फाइन। अभी 3 चीज़ें और समझने के लिए। अभी इससे पहले हमने क्या देखा, मोनोमियल देखा, बाइनोमियल देखा, ट्राइनोमियल देखा, करेक्ट। अभी एक चीज़ और समझते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगी, वंस अगेन जिसकी डिग्री 1 रहेगी वो क्या रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और एक आता है उसके अंदर क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 रहेगी। समझ में आ रहा है ना डिग्री, तो अगर हम लोग डिग्री के हिसाब से करेंगे तो जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसको हम लोग क्या कंसीडर करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या रहेगी, 3। क्लियर, तो जिसकी डिग्री 3 रहेगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 रहेगी वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 रहेगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है उसकी डिग्री देख के हमको बताना है। तो जो द फर्स्ट सम, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, तो बता सकता है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है वो क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। सिमिलरली द सेकेंड वन 5p, सिर्फ p है, p के ऊपर कुछ नहीं है तो समझते क्या है 1, और जिसकी डिग्री 1 रहती है वो कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। द थर्ड वन अभी आप कर सकते हो, बता सकते हो आप मुझे, √2y - 1/2, क्या लगता है क्या रहेगी इसकी डिग्री, अल्फ़ाबेट कौन है इसमें, y, उसके ऊपर कोई नंबर है, आजू बाजू से मतलब नहीं, उसके ऊपर के टॉप का नंबर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ वन m³ प्लस 7m² प्लस 5/2 m - √7, हाईएस्ट डिग्री देखो
क्या हाईएस्ट डिग्री? 3। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है वो कौन सा था? डिग्री 3 क्यूबिक। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, चेक द फिफ्थ सम। उसके बाद क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर, डिग्री क्या है? 2। 2 पे कौन सा है? क्वाड्रेटिक। एंड द लास्ट सम, सिक्स्थ, 3r क्यूब। क्यूब है तो कौन सा होगा? कौन सा होगा क्यूब है तो? डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। वीडियो ज़रा लंबी हो गई है तो इस पे बंद करूँगा और जो इसका है नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश कर दूँगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फाइन, चलो बाय बाय, टेक केयर।